हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फाउंडेशन। ये साउंड चैप्टर का पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने साउंड के बारे में पढ़ा था एंड हाउ ह्यूमंस प्रोड्यूस साउंड के बारे में पढ़ा था। इसमें हम लोग हाउ साउंड ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, साउंड किस तरह एक जगह से दूसरे जगह जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे अगर आपको कहीं जाना होता है तो आपको किसी मीडियम का ज़रूरत होता है। जैसे आपको अपने शहर से किसी दूसरे शहर जाना होता है तो आपको बाइक चाहिए होता है, या फिर कार से जाते हैं, या फिर ट्रेन से जाते हैं, या फिर एरोप्लेन से जाते हैं। मतलब आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है। या फिर घर के आसपास ही जाना होता है तो आप बाइक फुट जाते हैं, अपने पैरों पे चल करके जाते हैं। पर अगर कहीं दूर जाना होता है तो उस केस में आपको एक एक्सटर्नल मीडियम का ज़रूरत पड़ता है। बाईसाइकिल, बाइक, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, ये एक्सटर्नल मीडियम कुछ भी हो सकता है। उसी तरह जब साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता है तो इसको भी एक मीडियम का ज़रूरत होता है। मतलब साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। जब भी साउंड को ट्रैवल करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह साउंड जब जाता है तो एक मीडियम के थ्रू जाता है। बिना मीडियम का साउंड एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। ट्रैवलिंग ऑफ साउंड इज कॉल्ड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। ये जो साउंड एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो ये जो ट्रैवल करता है साउंड एक जगह से दूसरे जगह, इसी ट्रैवलिंग को प्रोपेगेशन ऑफ साउंड बोलते हैं। मतलब ट्रैवलिंग ऑफ साउंड की जगह आप लोग यूज कर सकते हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। तो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड का मतलब हो गया साउंड का एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करना। ये देखिए, द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। वैक्यूम होता है जहाँ पे जिस स्पेस में कुछ नहीं हो। अगर ये एक कंटेनर है, ये कोई बॉक्स है एंड इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि इसके अंदर वैक्यूम है। मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं हो, कोई भी पार्टिकल नहीं हो, ऐसे केस को वैक्यूम बोलते हैं। तो कह रहा है कि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि वैक्यूम में कुछ होता ही नहीं है। एंड साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम का ज़रूरत होता है। तो जहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं होगा वहाँ पे आवाज़ सुनाई ही नहीं देगा, ट्रैवल ही नहीं करेगा। तो अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे बाहर में हैं, यहाँ पे आप हैं, ये आप हैं और ये एक बॉक्स है, इसके अंदर वैक्यूम है एंड इसके अंदर एक आप स्पीकर रखे हुए हैं और इस स्पीकर को आप प्ले किए हुए हैं, और आप यहाँ पे बाहर हैं एंड इसके अंदर वैक्यूम है, तो यह स्पीकर से जो म्यूजिक बजेगा वो आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि स्पीकर के अंदर कोई मीडियम है ही नहीं जिसके थ्रू आवाज़ ट्रेवल करके आपके पास आ सके। एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि इस तरह से एक ग्लास ले लीजिए, इसके अंदर एक मोबाइल फ़ोन डाल दीजिए एंड आप इसको इस तरह से माउथ से इसके अंदर का जो भी एयर है उसको सक कर लीजिए, सारा एयर सक कर लीजिए और अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दीजिए। और फिर अपने दोस्त को बोलिए इस नंबर पे रिंग देने के लिए। जब आपका दोस्त इस नंबर पे रिंग करेगा तो इस मोबाइल से जो कॉलर ट्यून बजेगा वो आपको सुनाई, कॉलर ट्यून नहीं, जो रिंगटोन बजेगा वो आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि इसके अंदर आप वैक्यूम क्रिएट कर चुके हैं। या फिर अगर मान लीजिए आप वैक्यूम नहीं क्रिएट कर पाएँ, कुछ ही हवा आप सक कर पाए हैं, कुछ एयर अंदर बचा हुआ है, तो उस केस में जो आवाज़ होगा इस मोबाइल का, जो रिंगटोन का आवाज़ होगा वो आवाज़ कम सुनाई देगा, लाउडनेस उसका कम हो जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा एयर रहेगा, अगर एयर इसमें एनफ रहेगा, मीडियम एनफ मिलेगा इसको साउंड को ट्रैवल करने के लिए, तो साउंड जितना है उतना सुनाई देगा। बट जैसे ही मीडियम में से आप एयर धीरे धीरे कम करते जाइएगा उस तरह आवाज़ का लाउडनेस कम होता जाएगा एंड वैक्यूम हो जाएगा तो बिल्कुल ही आवाज़ सुनाई नहीं देगा क्योंकि वैक्यूम हो जाने का मतलब है कि इसमें कुछ है ही नहीं मीडियम, कोई मीडियम ही नहीं है जिसके थ्रू साउंड ट्रैवल करके आपके कानों तक पहुंच सके। तो याद रखिएगा कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है एंड साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। वैक्यूम का स्पेलिंग देख लीजिएगा, बहुत लोग VACCUM लिखते हैं, ये होता है VACUUM। तो हम लोग अच्छे से देखते हैं साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है और कैसे ट्रैवल करता है। देखिए, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। हम लोगों ने पढ़ा कि वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है, क्रिएटिंग अ प्रेशर वेव। देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो एक प्रेशर वेव क्रिएट करता है। जैसे देखिए साउंड, ये एक स्पीकर है, जब ये वाइब्रेट करेगा तो ये स्पीकर के ऊपर एक देखिएगा इस तरह से लेयर होता है,
एक झिल्ली होता है, मेम्ब्रेन होता है, इस तरह से एक मेम्ब्रेन होता है। तो जब आवाज़ इससे निकलती है तो ये मेम्ब्रेन टू एंड फ्रो मूव करता है, मतलब इस तरह मूव करता है। ये स्पीकर के पास जो यहाँ पे ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन जैसे ही स्पीकर से आवाज़ प्रोड्यूस होगा ये टू एंड फ्रो मूव करेगा। टू एंड फ्रो मूव करने के वजह से इसके पास जो एयर पार्टिकल होगा, जो सराउंडिंग में एयर होगा, ये इसको पुश करता है। जब मेम्ब्रेन आगे की तरफ जाएगा तो एयर पार्टिकल को आगे की तरफ इस तरह पुश करेगा। ये देखिए, आगे की तरफ एयर पार्टिकल को पुश करेगा, और फिर जब ये बैक जाएगा तो वहाँ पे थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे अच्छे से देखिए, ये मेम्ब्रेन है स्पीकर का, ये वाला मेम्ब्रेन ये है। जब ये आगे जाएगा तो यहाँ पे जो सराउंडिंग में एयर पार्टिकल है इसको पुश करेगा, जिसके वजह से ये एयर पार्टिकल पास पास आ जाएगा, नज़दीक आएगा। फिर जब ये बैक जाएगा तो यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट होगा तो यहाँ पे एयर पार्टिकल दूर दूर हो जाएगा। फिर अगेन ये आगे जाएगा तो फिर यहाँ पे जो एयर पार्टिकल है वो पास पास आ जाएगा, और फिर जब ये बैक जाएगा तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर यहाँ पे एयर पार्टिकल दूर दूर हो जाएगा। तो ओवरऑल देखिएगा तो एक इस तरह से एयर का पार्टिकल आगे फॉरवर्ड की ओर मूव करने लगता है। ये देखिए, जब पुश किया तो एयर पार्टिकल पास आ गया, एंड जब ये बैक जाता है तो एयर पार्टिकल इस तरह से दूर आ जाता है। ये देखिए, बैक जा रहा है, ये फॉरवर्ड जा रही है, टू एंड फ्रो है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। इस तरह यहाँ के जो पास में जो एयर होता है वो इस तरह से आगे इस तरह मूव करने लगता है। तो यहाँ पे इसी को प्रेशर वेव यहाँ पे बोला है कि जब साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन के थ्रू तो वाइब्रेशन एक प्रेशर वेव क्रिएट करता है। दिस प्रेशर वेव काउज पार्टिकल इन द सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम यहाँ पे हम लोगों ने एयर सपोज किया, यहाँ पे सराउंडिंग मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो सराउंडिंग मीडियम है इसमें वाइब्रेशनल मोशन आ जाता है। ये देखिए, जब यहाँ पे एयर पार्टिकल जो मेम्ब्रेन है ये जब टू एंड फ्रो होगा तो यहाँ पे जो एयर पार्टिकल है उसको भी ये पुश करेगा, जिसकी वजह से एयर पार्टिकल भी वाइब्रेट करने लगेगा, मतलब एयर पार्टिकल में भी वाइब्रेशन हो जाएगा। और ये जो भी एयर पार्टिकल आगे की ओर मूव कर रहे हैं सब वाइब्रेट करते हुए आगे की ओर मूव करता है। तो वह यहाँ पे कह रहा है कि द प्रेशर वेव काउजेज पार्टिकल इन द सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम में जो भी पार्टिकल है, अगर एयर है तो एयर का पार्टिकल वाइब्रेशनल मोशन में आ जाता है। एज द पार्टिकल वाइब्रेट दे मूव नियर बाई पार्टिकल ट्रांसमिटिंग द साउंड फर्दर थ्रू द मीडियम। अब ये एयर पार्टिकल, यहाँ का जो एयर पार्टिकल है, जैसे इसको आप लोग अच्छे से समझिए, ये मेम्ब्रेन है, ये आसपास एयर पार्टिकल है इस तरह। तो जब ये फॉरवर्ड जाएगा, मेम्ब्रेन फॉरवर्ड जाएगा तो इस पार्टिकल को आगे मूव करेगा, आगे पुश करेगा। फिर ये पार्टिकल जब इससे टकराएगा तो इसको आगे मूव करवाएगा, इसको आगे, ये इस पे टकरा करके इसको आगे फॉरवर्ड मूव करवा देगा, ये जा करके इससे टकराएगा और इसको फॉरवर्ड मूव करवा देगा, फिर ये इसको फॉरवर्ड मूव करवा देगा। तो ये यहाँ से जो एनर्जी निकला, साउंड एक एनर्जी है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो एनर्जी यहाँ से निकला ये आपस में एक दूसरे को ये मूव करवाते हुए आगे बढ़ता जाता है, और यही यहाँ पे ये दिखाए हुए है। ये इस तरह से यहाँ वाला एनर्जी एयर पार्टिकल के थ्रू होते होते यहाँ पे जो साउंड एनर्जी यहाँ से जो निकला, ये साउंड एनर्जी एयर पार्टिकल के थ्रू होते होते इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। इसीलिए हम लोगों ने देखा कि साउंड को मूव करने के लिए एक मीडियम का ज़रूरत होता है। यहाँ पे जब कुछ मीडियम होता ही नहीं तो यहाँ पे जो साउंड एनर्जी आता वो यहीं पे रह जाता, वो आगे बढ़ता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मीडियम ही नहीं था। बट यहाँ पे एयर पार्टिकल या जो भी सॉलिड है उसका पार्टिकल एज ए मीडियम का काम करेगा एंड साउंड एनर्जी को कैरी करेगा, और इस तरह से खुद वाइब्रेट होकर के आगे ले जाता है साउंड एनर्जी को। इसीलिए साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम का ज़रूरत होता है। ट्रांसमिटिंग द साउंड फर्दर थ्रू द मीडियम। अब देख लीजिए, यहाँ पे स्पीकर है, यहाँ पे आप खड़े हैं, तो इस तरह साउंड एयर पार्टिकल कैरी करके, अगर ये सपोज कीजिए कि एयर है तो एयर पार्टिकल यहाँ से निकला हुआ साउंड कैरी करेगा इस तरह से, एंड आपके कानों तक की आवाज़ पहुँचेगी।
तो आप लोग बस इतना समझिए कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम का ज़रूरत होता है। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। एंड किसी ऑब्जेक्ट से जब साउंड निकलता है तो अपने मीडियम, उसके आसपास जो मीडियम होता है वो साउंड उस अपने आसपास के मीडियम में एक वाइब्रेशनल मोशन प्रोड्यूस करवाता है एंड जिसके थ्रू साउंड आगे कैरी होता जाता है। ये देखिए, इसी डायग्राम को इस तरह से बैंड के फॉर्म में दिखाए हुए है और वेव के फॉर्म में इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से आप लोगों को नहीं पढ़ना है, बस ये समझ लीजिए ये एक वेव फॉर्म होता है। अभी हमने पढ़ा कि ये देखिए, जो साउंड वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है वो प्रेशर वेव क्रिएट करता है एंड वेव का डायग्राम इसी तरह से शो किया जाता है। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैस। साउंड सॉलिड के थ्रू भी ट्रेवल करता है, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम के थ्रू ट्रेवल कर सकता है। जब आप बोलते हैं, अपने फ्रेंड को आवाज़ देते हैं, तो उस केस में साउंड एयर के थ्रू है, एयर के थ्रू प्रोपेगेट होता है, क्योंकि आपके और आपके फ्रेंड के बीच में एयर होता है। एंड जो एयर पार्टिकल आपके और आपके फ्रेंड के बीच में होता है वो एयर पार्टिकल, जैसे ये आपका दोस्त है, इसने आवाज़ दिया और आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको आवाज़ सुनाई दिया, तो बीच में जो एयर पार्टिकल होता है ये जब आवाज़ देता है तो ये एयर पार्टिकल इसकी आवाज़ को कैरी करके आप तक ले जाता है। तो इस केस में एयर पार्टिकल आवाज़ कैरी करता है, बट आवाज़ सॉलिड और लिक्विड एंड गैस तीनों मीडियम के थ्रू ट्रेवल करता है। एंड आप लोग इस बात को अच्छे से याद कर लीजिए कि आवाज़ का जो साउंड का जो स्पीड होता है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम लिक्विड में होता है एंड सबसे कम गैस में होता है। मतलब साउंड का स्पीड सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, लिक्विड में उससे कम होता है एंड गैस में सबसे कम होता है। तो जो आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं एयर के थ्रू, एयर मीडियम, मतलब जहाँ पे मीडियम एयर होता है जो आवाज़ कैरी करता है, तो यहाँ पे आवाज़ का स्पीड बहुत कम होता है, क्योंकि एयर एक गैस है और गैस में आवाज़ का स्पीड सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा आवाज़ का स्पीड होता है, साउंड का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में। देखिए, जनरली एयर में स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड होता है, अप्रॉक्स 340 मीटर पर सेकेंड इन एयर। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, एयर में साउंड का स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड है, बट एयर में लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसीलिए जब भी बारिश होती है एंड लाइटनिंग एंड थंडरिंग होती है तो लाइटनिंग जल्दी हम लोगों को नज़र आती है एंड कुछ देर बाद हम लोगों को थंडरिंग का आवाज़ सुनाई देता है, क्योंकि लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है। इसीलिए लाइटनिंग हम लोग जल्दी देख लेते हैं एंड लाइटनिंग के थोड़ा देर बाद थंडरिंग होता है, क्योंकि साउंड का स्पीड कम होता है लाइट से। मतलब जब बारिश होती है तो आप लोगों को लाइटनिंग जल्दी नज़र आती है, उसके कुछ देर बाद थंडरिंग नज़र आती है, क्योंकि आवाज़ का स्पीड कम होता है लाइट के स्पीड से। यहाँ देखिए, एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है समझने के लिए कि किस तरह सॉलिड, लिक्विड और गैस में साउंड ट्रेवल करता है। तो गैस का एग्जाम्पल तो हम लोगों ने देखा कि आप अपने फ्रेंड से जो बात करते हैं वो एयर मीडियम के थ्रू ही होता है। यहाँ पे वाटर के केस में देखिए, ये एक टब है जिसमें पानी भरा हुआ है, इसके अंदर ये लड़का एक बेल लिए हुए है एंड कान को जस्ट इस पे वाटर के लेवल पे टच किए हुए है। तो जब ये बेल को रिंग करेगा तो ये बेल से जो आवाज़ प्रोड्यूस होगा वो साउंड के थ्रू ट्रेवल करके इसको सुनाई देगा। अगर लिक्विड के थ्रू साउंड प्रोपेगेट नहीं करता तो इसको इस लड़के को आवाज़ सुनाई नहीं देना चाहिए। बट अगर आप ये एक्सपेरिमेंट को कीजिएगा तो आपको सुनाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के थ्रू आवाज़ प्रोपेगेट कर रहा है। नेक्स्ट है ये टेबल वाला एग्जाम्पल। आप इस तरह टेबल पे कान को इस तरह से टच कर लीजिए टेबल से एंड अपने फ्रेंड को बोलिए यहाँ पे नॉक करे।
जब ये टैप करेगा आपका फ्रेंड यहाँ पे, तो आपको आवाज़ यहाँ पे क्लियरली सुनाई देगा। एंड आप ये भी फील कीजिएगा कि जब आप कान हटा लीजिएगा और यहाँ पे जो नॉक करेगा, तो ये जो आवाज़ सुनाई देता है वो आवाज़ आपको उतना लाउड नहीं सुनाई देगा जितना कि आप इस पर कान टच करने के बाद फील कीजिएगा। इसीलिए हम लोगों ने देखा अभी कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा साउंड का स्पीड होता है, यहाँ पे ज़्यादा लाउड आपको सुनाई देगा इस केस में। तो इससे ये भी पता चलता है कि सॉलिड के थ्रू भी साउंड प्रोपेगेट करता है। एंड ये एक टॉय टेलीफोन का एक्सपेरिमेंट है। आप इस तरह से 2 कप ले लीजिए, पेपर कप ले लीजिए एंड इसको थ्रेड से इस तरह कंबाइन कर जोड़ दीजिए। ये दोनों कप को, पेपर कप को जो आप इस तरह थ्रेड से ज्वाइन कीजिएगा एंड आपका फ्रेंड जब इधर से आवाज़ देगा तो साउंड इस थ्रेड के थ्रू, थ्रेड एक सॉलिड है, इसके थ्रू ये प्रोपेगेट करके आप जब इसको दूसरे एंड को अपने कान की तरफ लगाइएगा तो ये आपको सुनाई देगा। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग घर पे कीजिएगा और देखिएगा सुनाई देता है कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का PDF डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।